दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। कोहरे के चलते 95 से ज्यादा ट्रेनें लेट हैं। 30 मिनट से लेकर 8 घंटे की ट्रेन 8 घंटे की देरी से इस वक्त जो ट्रेनें हैं वो चल रही हैं। मेल और सुपरफास्ट एक्सप्रेस की यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर है कि मौसम इस वक्त देखिए किस तरीके से, खास तौर से जो फॉग है, जो कोहरा है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसका सीधे तौर पर असर जो आवागमन है उस पर पड़ रहा है। यानी कि जो ट्रेन है, फ्लाइट्स है वो डिले हो रही है, रिशेड्यूल हो रही है या फिर कैंसिल भी हो रही है। तो 30 मिनट से 8 घंटे की देरी से ट्रेन चल रही है। मेल हो, सुपरफास्ट हो, इन सभी एक्सप्रेसेस को इस वक्त देर होने के चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत में खास तौर से इस वक्त जो मौसम का कहर है, जो ठंड है वो उसका कहर दिखाई पड़ता है। कोल्ड वेव्स चल रही है, शीतलहर चल रही है और इसका सीधा असर देखिए रास्तों पर पड़ता है। और क्योंकि कोहरा काफ़ी होता है, ऐसे में परेशानियां होती हैं, रिस्क होता है सड़कों पर चलने में, इसलिए कई बार जो फ्लाइट्स होती हैं वो डाइवर्ट कर दी जाती हैं जहां कोहरा नहीं है वहां के लिए, या फिर रिशेड्यूल कर दी जाती हैं या फिर कैंसिल तक कर दी जाती हैं। इसलिए यात्रियों से ये अपील भी की जा रही है कि जब वो अपने घर से बाहर निकले तो अपने ट्रेन या अपनी फ्लाइट के बारे में पहले से जानकारी हासिल कर लें कि क्या उनकी फ्लाइट या ट्रेन ऑन टाइम है या डिलेड है या रिशेड्यूल कर दी गई है। क्योंकि कई घंटों की देरी से ट्रेनें हो, फ्लाइट्स हो वो चल रही हैं और इससे यात्रियों को सीधे तौर पर दिक्कतें पेश आ रही हैं। आपको बताएं कि जो मेल और सुपरफास्ट एक्सप्रेस है उनमें काफ़ी देरी हो रही है और इसलिए घंटों इंतज़ार करते हुए यात्री स्टेशंस पर दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तापमान लगातार देखिए लुढ़क रहा है, कम हो रहा है और ऐसे में बाहर रहना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इंतज़ार करना और परिवार के साथ जब लोग रेलवे स्टेशन पर होते हैं तो उनको भी तमाम दिक्कतें पेश आती हैं। फिलहाल 30 मिनट से लेकर 8 घंटे तक की देरी है ट्रेन में। और बताएं कि 95 से ज़्यादा ट्रेन इस वक्त लेट है। तो आप समझिए किस तरीके से कोहरे का असर सीधे तौर पर रेल यातायात पर प्रभावित जो है वो होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि ट्रेनें जो है वो आधे घंटे से लेकर 8 घंटे तक की देरी से इस वक्त चल रही हैं। कोहरे के चलते 95 से ज़्यादा ट्रेनें इस वक्त लेट हैं। इसलिए लगातार हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप जब घर से निकलें तो अपने ट्रेन के बारे में पहले से ही ऑनलाइन जानकारी हासिल कर लें कि क्या आपकी ट्रेन समय पर है या देरी पर है। क्योंकि आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर, जो कि अपने आप में चुनौती करने वाला है। इसलिए ये बड़ी अपडेट है कि लगातार जो ट्रेन्स हैं वो देरी से चल रही हैं और ये देरी आधे घंटे की भी है, 1 घंटे की भी है, 8 घंटे की भी है। इसलिए पहले से ही पता करें क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर जो है वो मैदानी इलाकों में पड़ता है और यही वजह कि लगातार तापमान लुढ़क रहा है। और इस वक्त ये आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रेन, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर घंटों खड़ी रहती है। क्योंकि जब मौसम साफ होगा तभी जो ट्रेन है उसकी सेवा को शुरू किया जाए। तो देखिए कोहरे के चलते 95 से ज़्यादा ट्रेनें लेट बताई जा रही हैं। 30 मिनट से 8 घंटे की देरी से ये ट्रेनें चल रही हैं। मेल, सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनईआर और एनसीआर जोन की ट्रेनें सबसे ज़्यादा लेट बताई जा रही हैं। तो देखिए ये जो सीधे तौर पर जो ट्रेनें हैं वो दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत कुल मिलाकर यहाँ की ट्रेनें हैं, मेल सुपरफास्ट एक्सप्रेसेस हैं जो लेट चल रही हैं और जिनसे यात्रियों को दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। लगातार जो क्योंकि येलो अलर्ट भी जारी हुआ था ठंड को लेकर मौसम विभाग की ओर से और यही वजह है कि अलर्ट के जारी होने के साथ इसका असर भी दिखाई पड़ता है। आप जब सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो आपको वो कोहरा दिखाई पड़ता है जिससे ठंड का एहसास होता है। कोहरा भी प्रदूषण की मार भी लगातार देखी गई और यही वजह है कि फॉग स्मॉग जो है वो आसमान में एक परत बनाई हुई है और लगातार इस तरीके से जो आसमान है वो उसका जो असर है वो दिखाई पड़ रहा है। और बताएं आपको कि 30 मिनट से लेकर 8 घंटे की जो देरी है ट्रेनों की वो दिखाई पड़ रही है। और एनसीआर जोन की ट्रेनें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। कोहरे के चलते 95 से ज़्यादा ट्रेनें लेट हैं। कोहरे का जो कहर है वो ट्रेनों पर सीधे तौर पर उसका असर दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपके सामने तस्वीरें हैं किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर लोग इंतज़ार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये केवल हाल दिल्ली एनसीआर का नहीं है बल्कि उत्तर भारत के जितने
राज्य हैं वहां पर इसका असर है। इस खबर पर जानकारी हम लेंगे सहयोगी आदित्य बधावन से। आदित्य, बताइए कि दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि देखिए लगातार ठंड का जो कहर है वो दिखाई पड़ रहा है, तो इससे कितना असर है? दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितनी ट्रेनें डिले हुई हैं? यात्री घंटों से इंतजार कर रहे होंगे, क्या उनके लिए कोई प्रबंध है वहां पर? देखिए साक्षी, काफ़ी जो है यहाँ पर दिक्कत आ रही है। काफ़ी ट्रेनें लेट चल रही हैं, दिल्ली से आने वाली और जाने वाली ट्रेनें। काफ़ी जो है लोगों को दिक्कत हो रही है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि कोहरा ऑलरेडी बना हुआ है। हमने जब बीते दिनों पिछले कुछ दिन पहले जब आनंद विहार रेलवे स्टेशन से ग्राउंड रिपोर्ट करी, तो वहाँ पर कम से कम सुबह 3 ट्रेनें रद्द हो चुकी थी और बाकी कुछ ट्रेनें लेट चल रही थी। आज भी यही माजरा है, क्योंकि आने विजिबिलिटी कम है। इस वजह से ट्रेन जो है या तो डाइवर्टेड है या कम से कम 12-12 घंटे लेट है कोहरे की वजह से। तो कहीं ना कहीं काफी इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनके जो प्लान है ट्रैवल, वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहे हैं। तो सारी देखने वाली बात होगी साक्षी, यहाँ से कितने समय में जो है ट्रेन सर्विसेज जो है रिस्टोर हो सकती हैं, क्योंकि सिचुएशन इस समय बहुत ज्यादा खराब है। और देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में भी कुछ कोहरे का यही हाल रहने वाला दिल्ली एनसीआर में। फिर देखने वाली बात होगी कब तक दिल्ली वालों को निजात मिलती है इस कोहरे से। जी, लेकिन आदित्य, रेलवे स्टेशन पर इंतजार ना करना पड़े, क्या इसको लेकर रेलवे विभाग द्वारा पहले से ही जो एडवाइजरी है या जो एक संदेश होता है जो टेक्स्ट के जरिए लोगों तक पहुंचता है, क्या वो भी मिल रहा है लोगों को, या फिर वो लोग पहुंच रहे तब उनको मालूम चल रहा है कि उनकी ट्रेन जो है वो डिले है? देखिए टेक्स्ट वगैरह काफी रेलवे से भी काफी इंफॉर्मेशन जो है कम मिल पा रही है इसमें। आईआरसीटीसी हालांकि रिस्पांस दे देती है कि अगर ट्रेन लेट है, आईआरसीटीसी से मैसेज आ जाता है जहाँ से टिकट बुक करी जाती है ट्रेन की। लेकिन अभी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फॉग कोहरे के चलते उनका भी कहीं ना कहीं सर्वर डाउन बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है आईआरसीटीसी का, जिसकी वजह से लोगों को और काफी खासियत दिक्कत हो रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या आईआरसीटीसी और भारतीय रेलवेज जो है इसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं। जी, चलिए ठीक है आदित्य, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए, हमको बड़ी अपडेट देने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा